महर्षि मुद्गल प्राचीन वैदिक ऋषि थे। वे ऋग्वेद के दशम मंडल के 102वें सूक्त के दृष्टा ऋषि थे। गौतम पत्नी अहल्या और शतानंद इन्हीं के वंश में उत्पन्न हुए थे। महर्षि मुद्गल ऋग्वेद की मुख्य शाखा सांकल्य संहिता के दृष्टा महर्षि सांकल्य के 5 शिष्यों में से सर्वप्रथम थे। इनकी पत्नी इंद्रसेना या मुद्गलानी कही गई है। इनका दिव्य आदर्शमय एवं कल्याणकारी जीवन वृत्त देवता आदि वैदिक ग्रंथों के अतिरिक्त प्रायः सभी इतिहास पुराणों में आया है। ये 5 भाई थे और इन्हीं के कारण पांचाल प्रदेश विख्यात हुआ। गणेश उपासना परक मुद्गल पुराण के यही वक्ता है। इसी कारण इसे मुद्गल पुराण कहा जाता है। महर्षि मुद्गल पांचाल देश के प्रसिद्ध तीर्थ कुरुक्षेत्र में रहते थे। ये महान दानी, धर्मात्मा, तपस्वी, जितेंद्रिय, भगवत भक्त एवं सत्यवक्ता थे और देवता, अतिथि, गौ, ब्राह्मण तथा संत महात्माओं के परम भक्त थे। ये शीलोच्छवृत्ति से सपरिवार अपना जीवन निर्वाह करते थे। प्रत्येक 15 दिनों में एक द्रोण धान्य जो लगभग 34 सेर के बराबर होता था उतना इकट्ठा कर लेते थे। उसी से पर्यायीय इष्टियों का संपादन करके अर्थात 15वें दिन अमावस्या एवं पूर्णिमा को दर्श पौर्णमास याग एवं अयनों में आग्रहण्य यज्ञ किया करते थे। उन्होंने सपरिवार 3 दिन के बाद भोजन करने का व्रत लिया था। यदि किसी दिन उस समय भोजन न मिला तो 3 दिन तक सपरिवार भूखे रहकर तप करते थे। किंतु इनमें यहाँ आकर कोई भी याचक दुखी नहीं लौटता था। यज्ञों में देवता और अतिथियों को देने से जो अन्न बचता उसी से ये अपने परिवार का निर्वाह करते थे। जैसे धर्मात्मा ब्राह्मण स्वयं थे वैसे ही उनकी धर्मपत्नी और संतान भी थी। मनोवृत्ति से रहना और प्रसन्न चित्त से अतिथियों का अन्नादि का दान देना यही उनके जीवन का व्रत था। एक समय की बात है, कुरुक्षेत्र में बड़ा भीषण अकाल पड़ा। कई दिन बीत गए पर इस ब्राह्मण परिवार को अन्न के दर्शन तक न हुए। खेतों का अन्न भी सूख गया था। अत्यंत कष्टपूर्वक इनके दिन बीतने लगे। एक दिन ज्येष्ठ मास के मध्यकाल में अपने परिवार के साथ इन्होंने किसी प्रकार एक सेर भर जौ प्राप्त कर उससे सत्तू तैयार किया और जप तथा नैतिक नियम पूर्ण करके यथोचित अग्नि में देवाहुति देकर स्त्री पुत्र तथा पुत्रवधू सहित उस सत्तू के 4 भागों में बांटकर भोजन के लिए बैठे ही थे कि एक अतिथि ब्राह्मण वहां आ पहुँचे। स्वागत कर महर्षि ने उनसे भोजन करने के लिए प्रार्थना की और अपना सत्तू भाग उन्हें प्रदान किया। वे ब्राह्मण महर्षि का भाग खा गए पर तृप्त नहीं हुए। मुद्गल इसे चिंता में पड़ गए। तब उनकी धर्मभार्या ने कहा, स्वामी मेरा भाग इन्हें दे दे। पतिव्रता पत्नी की बात सुनकर उन्होंने उसे भूखी जानकर और स्त्री की रक्षा करना अपना कर्तव्य है यह स्मरण कर स्त्री के भाग का सत्तू लेने की इच्छा नहीं की। किंतु उसके बार बार आग्रह करने पर ऋषि मुद्गल ने अपनी स्त्री का भाग सत्तू भी अतिथि ब्राह्मण को प्रार्थना पूर्वक निवेदित कर दिया, परंतु तब भी तृप्ति नहीं हुई। महर्षि पुनः चिंता में पड़ गए। पिता की स्थिति समझकर पुत्र ने भी अपना भाग ब्राह्मण को देने के लिए कहा, परंतु पिता के द्वारा अनेक प्रकार से समझाने पर भी पुत्र नहीं माना। विवश होकर पिता ने पुत्र के भाग का सत्तू भी अतिथि ब्राह्मण को समर्पित कर दिया। इतने पर भी वे संतृप्त न हो सके। इस पर महर्षि मुद्गल बड़े असमंजस में पड़ गए। अतिथि भूखे रह जाए ये तो बड़ा पाप होगा। तब क्या करना चाहिए, क्योंकि सेर भर सत्तू भी तो इस अकाल के समय इन्हें बहुत दिनों के बाद बड़ी कठिनता से प्राप्त हुआ था, जो अपर्याप्त सिद्ध हुआ। उसके बाद पुत्रवधू ने भी अपने भाग का सत्तू देना चाहा, परंतु मुद्गल ऋषि ने पुत्रवधू का भाग लेना नहीं चाहते थे, क्योंकि कई दिनों के भूख प्यास से पुत्रवधू का शरीर अत्यंत दुर्बल हो चुका था। वह क्षीण प्राणी की हो गई थी।
फिर भी पुत्रवधू ने बार बार आग्रह करते हुए कहा, तात, मेरा शरीर, प्राण, धर्म और परलोक सब आप लोगों की सेवा के लिए है। अतः मुझे दृढ़ भक्त के अपना अंग समझकर मेरा यह शत्रुभाग अतिथि को देने के लिए स्वीकार कर लीजिए। तब भी विवश होकर मुद्गल ऋषि ने पुत्रवधू का भाग भी ब्राह्मण देवता को अर्पित कर दिया। इस पर वे अतिथि ब्राह्मण अत्यंत संतुष्ट हो गए और मानव विग्रह त्याग कर साक्षात धर्म के रूप में प्रकट होकर महर्षि मुद्गल के दान की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, महर्षि, मैं साक्षात धर्म हूँ, तुम्हारे धर्म की परीक्षा लेने आया था। तुम धन्य हो, तुम्हारा कुटुंब धन्य है। तुमने जो न्यायोपार्जित शुद्ध पवित्र अन्न का इस प्रकार श्रद्धा तथा प्रसन्नता से दान किया, उससे सभी स्वर्गस्थ देवता विस्मित होकर इसकी घोषणा कर रहे हैं और तुम्हारे ऊपर यह पुष्प वृष्टि भी उन्हीं के द्वारा हो रही है। ब्रह्मलोक के महर्षिगण तुम्हारे दर्शन की इच्छा रखते हैं। तुम्हारे सभी पितृगण मुक्त हो गए और भविष्य में होने वाली तुम्हारी संतानें भी तुम्हारे इस सुक्तुप्रस्थीय दान के पुण्य प्रताप से श्रेष्ठ लोगों की प्राप्त होगी। अब तुम सामने उपस्थित इस दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर सपरिवार स्वर्ग चलो। तुम्हारे इस शेर भर सत्तुदान के सामने प्रचुर दक्षिणा युक्त बहुसंख्यक राजसूय एवं अश्वमेध आदि यज्ञों की कोई गणना नहीं। तुमने अक्षय लोक प्राप्त कर लिया। लोक लोकांतरों में तुम्हारी अनंत काल तक अविचल कीर्ति बनी रहेगी। धर्मराज के ऐसा कहने पर महर्षि मुद्गल अपनी पत्नी पुत्रादि सहित विमान पर आरूढ़ होकर ब्रह्मलोक चले गए और भगवान धर्म अंतर्ध्यान हो गए। उसके थोड़े ही देर पश्चात सतु की गंध पाकर एक नेवला अपने बिल से बाहर निकला। वहां गिरे हुए अलसी युक्त रजकणों के स्पर्श, स्वर्ग से गिरे हुए दिव्य पुष्पों के स्पर्श तथा मुद्गल ऋषि द्वारा उस धर्म रूपी ब्राह्मण को दान देते समय गिरे हुए सत्तू के कणों की गंध लेने एवं उनके तप के प्रभाव से उस नेवले के मस्तक और आधा शरीर सुवर्णमय हो गया। ऐसी आश्चर्यजनक घटना देखकर नेवला अत्यंत विस्मित हो गया। अब वह इस चिंता में पड़ा कि उसके शरीर का शेष भाग कैसे सुवर्णमय हो। बहुत दिनों के पश्चात जब महाराज युधिष्ठिर के महायज्ञ का वृत्तांत समूचे देश में फैला, तब बड़ी आशा लगाकर वह नेवला उनके यज्ञ क्षेत्र में पहुंचा और इस अभिलाषा से वहां लौटने पोटने लगा कि मेरा यह शरीर अब अवश्य ही स्वर्णिम हो जाएगा। किंतु बहुत प्रयत्न करने पर जब उसका यह एक रोम भी स्वर्ण का न हो सका, तब वह उस यज्ञ के सभासदों एवं विशिष्ट ब्राह्मणों के सामने गया और उसने सहसा अट्टहास किया। इससे मृग पक्षी तो भयभीत हो ही गए, वहां के सभासद भी कम आश्चर्यचकित न हुए। फिर उस नेवले ने मनुष्यवाणी में कहा, राजाओं और सभासदों, तुम्हारा यह यज्ञ उच्च वृत्तिधारी कुरुक्षेत्र निवासी ऋषि मुद्गल ब्राह्मण के प्रस्थ मात्र सत्तुदान करने के तुल्य भी नहीं है। इस पर घबराकर सभी सभासद अपने आसनों से उठ खड़े हुए और उसे चारों ओर से घेर कर कहने लगे, भाई धर्मराज युधिष्ठिर के इस महायज्ञ में सत्पुरुषों के बीच तुम कहाँ से आ पहुँचे? और तुम्हारी शक्ति, शास्त्र ज्ञान और तुम्हारा यह अर्ध स्वर्णिम शरीर सब कुछ अद्भुत है। तुम कौन हो जो इस यज्ञ की निंदा कर रहे हो? हम लोगों ने शास्त्रीय विधि से मंत्रोच्चारण कर आहुति दी है और श्रद्धा पूर्वक उचित दृष्टि से सबको यथोचित दान सम्मान दिया है। सच बताओ, दिव्य रूप धारण किए हुए तुम हो कौन? इस पर उस नेवले ने हंसकर कहा, विप्रवृंद, मैं गर्वातिरक में आकर आप लोगों से कोई मिथ्या बात नहीं कही है। आप लोग मेरे शरीर को देख ही रहे हैं। यह महर्षि मुद्गल के पत्नी, पुत्र और पुत्रवधू सहित दिए दान के लवंश के स्पर्श का प्रभाव है, जो मेरा आधा शरीर सोने का हो गया है, तथा उन लोगों के भक्तिपूर्वक प्रस्थ भर सत्तुदान से दिव्य लोकों सहित ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो गई है। तब से मैं अनेक धर्म स्थलों, पुण्य क्षेत्रों, तपोवनों और प्रसिद्ध यज्ञ स्थलों में आया जाया और लौटा करता हूँ कि
मेरा शेष शरीर भी स्वर्णिम हो जाए। महाराज युधिष्ठिर के इस प्रभावशाली महायज्ञ की चातुर्दिक ख्याति सुनकर मैं बड़ी आशा लगाए यहाँ पहुँचा, किंतु कुछ लाभ नहीं हुआ। इसलिए मैंने हंसकर कहा था कि महाराज, यह यज्ञ मुद्गल विप्र के शेर भर सत्तू दान के बराबर भी नहीं है। यह बात सर्वांश में सही है। इसमें यज्ञ के प्रभाव तथा उनकी निंदा की कोई बात नहीं है। मुद्गल ऋषि के दिव्य दान तथा धर्म के प्रत्यक्ष परिणाम ही मैंने आपके सामने निवेदित किया है, जिसे आप लोग भी देख ही रहे हैं। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, संयम, शील, आर्जव और तप तथा दान युक्त कर्म ही श्रेष्ठ है, और ये एक एक गुण बड़े यज्ञों के समान है। ऐसा कहकर वह नेवला चला गया और वे ब्राह्मण तथा राजा भी इस आश्चर्य को देख सुनकर सविस्मय अपने अपने स्थान को चले गए। दोस्तों, यह कथा मुद्गल पुराण की है। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। इस तरह की और भी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल अति सुंदर कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। पूरी कथा सुनने के लिए धन्यवाद।